मां सरस्वती की संपूर्ण कथा और पूजा विधि। मां सरस्वती को विद्या, संगीत, कला और ज्ञान की देवी माना जाता है। उनकी पूजा विशेष रूप से वसंत पंचमी के दिन की जाती है, लेकिन विद्या और संगीत से जुड़े लोग साल भर उनकी उपासना करते हैं। इस ग्रंथ में हम मां सरस्वती की उत्पत्ति, उनकी कथाएं, उनके स्वरूप, उनके महत्व और उनकी पूजा के नियमों का विस्तार से वर्णन करेंगे। अध्याय 1, मां सरस्वती की उत्पत्ति। मां सरस्वती की उत्पत्ति को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। मुख्य रूप से उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी से मानी जाती है। 1.1 ब्रह्मा जी द्वारा उत्पत्ति। सृष्टि की रचना के समय जब भगवान ब्रह्मा ने संसार को बनाया तो वह नीरस और शांत था। जीव जंतु और मनुष्य सभी मौन थे, क्योंकि उनके पास वाणी नहीं थी। ब्रह्मा जी ने इस समस्या को दूर करने के लिए अपने कमंडल से जल छिड़का और एक दिव्य देवी प्रकट हुई। इस देवी के 4 हाथ थे। एक हाथ में वीणा थी, जो संगीत और कला का प्रतीक है। दूसरे हाथ में ग्रंथ, पुस्तक थी, जो ज्ञान और शिक्षा का प्रतीक है। तीसरे हाथ में माला थी, जो ध्यान और तपस्या का प्रतीक है। चौथा हाथ वृद्ध मुद्रा में था, जो आशीर्वाद देने का संकेत करता है। देवी ने वीणा बजाई, जिससे सृष्टि में ध्वनि गूंज उठी। इस ध्वनि से संसार में जीवन का संचार हुआ। सभी प्राणियों को वाणी प्राप्त हुई। जल में कल ध्वनि आने लगी, पवन में संगीत बजने लगा और मनुष्य संवाद करने में सक्षम हो गए। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर देवी को सरस्वती नाम दिया और उन्हें विद्या, वाणी, संगीत और कला की देवी बना दिया। अध्याय 2, मां सरस्वती से जुड़ी पौराणिक कथाएं। 2.1 सरस्वती और ब्रह्मा जी का संबंध। एक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने जब मां सरस्वती की रचना की तो वे उनकी सुंदरता से प्रभावित हो गए। उन्होंने माता सरस्वती को विवाह के लिए कहा, लेकिन देवी ने इसे अस्वीकार कर दिया और ध्यान और ज्ञान में लीन हो गईं। मां सरस्वती ने कहा कि वे केवल ज्ञान, संगीत और विद्या के मार्ग पर चलेंगी और उनका जीवन समर्पित रहेगा उन लोगों के लिए जो विद्या और संगीत में रुचि रखते हैं। 2.2 सरस्वती और रावण की कथा। जब रावण ने भगवान शिव से अमृता और शक्ति प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की तो देवताओं को चिंता हुई। उन्होंने मां सरस्वती से प्रार्थना की कि वे रावण के यज्ञ को असफल करें। मां सरस्वती ने उन ब्राह्मणों की जिह्वा पर प्रभाव डाला जो रावण का यज्ञ करवा रहे थे। वे मंत्रों का गलत उच्चारण करने लगे, जिससे यज्ञ असफल हो गया और रावण को मनचाहा वरदान नहीं मिल सका। इस प्रकार मां सरस्वती ने अधर्म को रोकने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया। 2.3 सरस्वती और भगवान विष्णु। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार जब असुरों ने वेदों को चुरा लिया, तब भगवान विष्णु ने मां सरस्वती की सहायता से वेदों को पुनः प्राप्त किया। मां सरस्वती ने भगवान विष्णु को उपाय बताया और उनकी बुद्धि को जागृत किया, जिससे वे असुरों से वेदों को पुनः प्राप्त कर सके। इस कारण मां सरस्वती को वेदों की देवी भी कहा जाता है। अध्याय 3, मां सरस्वती का स्वरूप और प्रतीक। मां सरस्वती का स्वरूप अत्यंत दिव्य और मनोहर है। उनके स्वरूप को समझने से हमें उनके महत्व का बोध होता है। 1. वीणा। यह संगीत, कला और रचनात्मकता का प्रतीक है। 2. पुस्तक। यह ज्ञान, विद्या और शिक्षा का प्रतीक है। 3. अक्षय पात्र, माला। यह आध्यात्मिक शक्ति और साधना का प्रतीक है। 4. हंस। यह विवेक, बुद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। 5. कमल का आसन। यह ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान का प्रतीक है। मां सरस्वती सफेद वस्त्र धारण करती हैं, जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। अध्याय 4, मां सरस्वती की पूजा और नियम। 4.1 पूजा का समय और महत्व। मां सरस्वती की पूजा विशेष रूप से वसंत पंचमी के दिन की जाती है, लेकिन विद्यार्थी, कलाकार और विद्वान उन्हें प्रतिदिन पूजते हैं। 4.2 सरस्वती पूजा विधि। मां सरस्वती की पूजा विधि इस प्रकार है। 1. स्नान और शुद्धि। पूजा से पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। 2. मां सरस्वती की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। 3. सफेद पुष्प और पीले वस्त्र चढ़ाएं, क्योंकि सफेद और पीला रंग ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है। 4. धूप और दीप जलाएं और मां सरस्वती के मंत्रों का जाप करें। पाव। वीणा, पुस्तक, कलम और अन्य शैक्षिक सामग्री
मां के चरणों में रखें। 6. सरस्वती मंत्र का जाप करें।